हस्बैंड को कभी भी खाली पेट ऑफिस मत भेजें और जब भी वो ऑफिस जाते हैं ना उनको ऑफिस में ज़रूर कुछ ना कुछ देकर भेजें। द होमली टच चैनल में स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो पे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो बस फिर मेरी आज मॉर्निंग रूटीन इस तरह से स्टार्ट हुई। फटाफट से मैंने सारे फ्रूट्स मेरे हस्बैंड लाए थे धो के, मैंने अच्छी तरह से इनको इनकी जगह पे डाइनिंग टेबल पे रख दिया। कुछ सुखा के फ्रिज में रखने वाले थे और कुछ यहीं पे छोड़ने थे, इस तरह से मैंने क्लीन करके रख दिया। और फिर 1 घंटा पहले ना मैंने दाल को भिगो दिया था। आज घर में डिमांड थी कि मिक्स दाल खानी है, तो बस फिर मैं क्या करती हूँ, खासकर जो दालें बनाती हूँ ना, दालों को मैं 1 डेढ़ घंटा पहले भिगो के रख देती हूँ। ये नहीं होता कि जल्दी बन जाए, ये होता है कि उनके अंदर से जितना भी स्टार्च है ना वो निकल जाए, क्योंकि दालों में पता नहीं कितने केमिकल लगे होते हैं। और मैं उनको 3 से 4 पानियों में फिर उसके बाद धो धो के निकालती हूँ। फिर ही उसके बाद मैं भिगो के रखती हूँ उसको कोई 1 डेढ़ घंटे के लिए। और इस तरह से आप दाल का जो पानी है बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। तो बस इस तरह से कुकर में आपने दाल को डाल देना, जितने स्पाइसेस आप खाते हो वो स्पाइसेस ऐड करके 3 से 4 विसल लगवाने के बाद तड़का लगा लिया था दाल को, और दाल मेरी लंच के लिए रेडी हो चुकी थी। तो बस इस तरह से मैंने दाल और चावल बनाए। और फिर उसके बाद हमने जाना था कोई फंक्शन पे, रात को कोई हमें फंक्शन था। तो बस फिर पहले रात को 1-2 काम करने थे, वो किए। कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, वो परचेज़ करने के बाद हम निकल गए थे फंक्शन के लिए, क्योंकि हमें बहुत ही ज़रूरी कहीं जाना था। तो पूरी फैमिली के साथ हम गए थे। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। तो अब कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम फंक्शन में गए, बहुत मज़ा आया। तो खा पी के आए और बहुत लेट हो चुके थे और थक भी गए थे। जब सुबह अर्ली मॉर्निंग इतनी जल्दी उठा नहीं गया, ऑफिस जाना था हस्बैंड ने। तो बस इस तरह से फिर मैंने क्या किया ना, नेक्स्ट मॉर्निंग फटाफट से, हमारे क्या होता है कि सब्ज़ी वाले बाहर ही आते हैं, आवाज़ें देते हैं और फ्रेश सब्ज़ी लाते हैं। तो मैंने देखा कि आज ये तो रही थी, बहुत ही अच्छी आई हुई थी। तो मैंने कहा कि 10 मिनट में यही रेडी कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे हल्का फुल्का खाना दे, सिंपल सा खाना दे। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं सिंपल खाना नहीं, हेल्दी खाना बना के दूंगी। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि जो सुबह की जो मॉर्निंग है ना वो अच्छे खाने से होनी चाहिए, एक अच्छी सब्जी के साथ और अच्छे फुल्के चपाती के साथ। क्योंकि अगर परांठे वगैरह दिए जाएँ तो वो इतने हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। वो कभी कभार चीज़ें ठीक रहती हैं, क्योंकि हमने नाइट में भी बाहर का खाना खाया था। तो मॉर्निंग में मैंने सोचा कि उनको एक अच्छा खाना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ होती हैं, इतनी टेंशनें होती हैं उनके ऊपर। तो उनकी सेहत का ध्यान रखना वाइफ के हाथ में होता है। वो हमें पता होता है कि हमने उनको कैसे चीज़ें देनी है बना के, कैसे मैनेज करना सब कुछ। तो एक अच्छी सब्ज़ी के साथ जब हम शुरुआत करते हैं, अच्छे खाने के साथ, विदाउट फ्राइड चीज़ें उनको देते हैं। क्योंकि कभी कभार तो हम जब लोगों में उठना बैठना होता है, कुछ चीज़ें हमें खानी पड़ जाती हैं। लेकिन जब हम अपने घर में होना, तो हमें घर में चाहिए कि एक सादा सिंपल घर का खाना ही खाना चाहिए और फ्रेश खाना खाना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मैं फ्रेश सब्जियां ही बना के अपने हस्बैंड को देती हूँ। ये नहीं होता कि मैंने आज की सब्ज़ी कल भी खिला दी, ऐसे नहीं करती। मैं फ्रेश सब्जियां ही बना के उनको देती हूँ। बस फटाफट से, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर फटाफट से प्याज गरम किए और ऐसे तोरई वगैरह काट के जीरा डाल के हल्का सा सेक लगाने के बाद फिर मैंने उसके अंदर सब्जी को ऐड कर दिया। क्योंकि मेरे पास अभी आधा घंटा दिया था उन्होंने मेरे पास कि आधा घंटा है, क्योंकि आज मैंने जल्दी ऑफिस निकलना है। तो बस फिर मैंने सोचा आज मैं उनको सिंपल खाना ही दूंगी। मैं खाना बनाने में बिल्कुल भी आलस नहीं करती। मुझे होता है कि मैं अपने हस्बैंड को हेल्दी और अच्छा खाना बना के दूँ, चाहे मुझे फटाफट से ही सब कुछ करना क्यों ना पड़े। तो बस मैं जल्दी जल्दी से फ्रेश सब्ज़ी लाई। और टमाटर का ना, मैं जब भी आपको बड़ी बार अपनी वीडियो में बताया कि मैं छिलका उतार के ही इस्तेमाल करती हूँ। तब तक हमारी जो सब्ज़ी और प्याज अच्छी तरह से रोस्ट हो रहे थे, तो इधर मैं टमाटर का छिलका उतारने लगी। क्योंकि देखो हस्बैंड के ऊपर इतनी जिम्मेवारियां होती हैं कि वो बाहर की दुनिया के साथ भी इतना, मतलब कि बैठना उठना, हर एक के माहौल को, हर एक के नेचर के साथ वो पता नहीं कितने लोगों के साथ मिल के आते हैं, उठ के आते हैं। कईयों के साथ झगड़ा होता है, कईयों के साथ प्यार मोहब्बत से, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक हस्बैंड मतलब कि बाहर सब कुछ देख के आता है। तो जो उनकी सेहत का जो ध्यान रखना होता है, वो एक वाइफ़ के हाथ में होता है कि हमने उनका ध्यान कैसे रखना है, अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना है। ये सब कुछ एक वाइफ़ के हाथ में होता है कि अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड को कैसे उन्होंने रखना है हेल्दी तरीके से उनकी से। देखो बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं लाइफ में, हर एक चीज़ चलती रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि हमें अपनी फैमिली की तरफ बहुत ही ज़्यादा
ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, उनके खाने पीने की, उनको अच्छा। कुछ वर्किंग वुमेंस होती हैं, उनको कितनी भाग दौड़ होती है, वो फैमिली का भी ध्यान रखती हैं, फिर अपना भी, बच्चों का भी। तो उनकी तो मैं कहती हूँ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है। तो उनको तो डबल डबल काम करना पड़ता है, अपना घर भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, हस्बैंड को भी देखना पड़ता है। तो ऐसी औरतों को भी सल्यूट है कि वो कितना कुछ मैनेज करती हैं। वर्किंग वुमेन्स होगी, हाउसवाइफ भी होगी, सब मिलजुल के हर एक चाहता है कि हम अपने घर को खुशहाल रखें और हैप्पी रखें। जब हमारी लाइफ कैसे हैप्पी रहेगी, जब हम अपने घर को हेल्दी खाने के साथ, हेल्दी चीज़ों के साथ देते हैं, तो इस तरह से हमारा जो घर है वो हेल्दी ही रहता है, हेल्दी और हैप्पी रहता है। तो बस फटाफट से मैंने इधर आटा भी फ्रेश गूंद लिया था कि मैं चपातियाँ बना के दूँगी। तो बस फिर इस तरह से मैंने सिंपल सी सब्ज़ी बनाई और चपातियाँ बना के अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिया। और यहाँ पे तोरई की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, क्योंकि आजकल सीज़न की सब्जियों को जब हम फ्रेश लेके उसी टाइम बनाते हैं ना, तो उनके अंदर एक टेस्ट अलग सा होता है। तो फिर ये बोलते कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लेके जाना, स्किप करना है। ये बोलते हैं ऑफिस में सारा दिन चेयर पे बैठे रहो, तो ब्रेकफास्ट हेल्दी करके जाने से तो इतना खाया नहीं जाता, और ना एक आधी मील बीच में से स्किप कर देनी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं कभी भी इनको मील स्किप करने नहीं देती, मैं कुछ ना कुछ टिफ़िन में ज़रूर डाल के देती हूँ, चाहे हल्का फुल्का दूँ, क्योंकि ब्रेड जैम इनको बहुत अच्छा लगता है। फ्रेश मैंने ब्रेड लाई थी रात को, तो बस फिर मैंने सोचा चलो ब्रेड और जैम इनको फटाफट से 2 स्लाइसेस ऐसे बना के दे देती हूँ। तो कुछ ना कुछ खाने के लिए अगर टिफ़िन में डाल के रखा हो, बैग में दिया हो, तो हर कोई खा ही लेता है। तो मैंने कहा भूख लग जाएगी तो खा लेंगे। तो बस इस तरह से फटाफट से मैंने ऐसे ना जैम वाली स्लाइसेस बना के वो इनको दे दिए। बाहर काम का प्रेशर इतना होता है, जब बाहर जाते हैं, हस्बैंड काम करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, कोई प्यार मोहब्बत से मिलता है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी के साथ गुस्से से मिलना पड़ता है। बाहर की दुनिया से लड़ना तो उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उनकी सेहत का ध्यान रखना एक वाइफ़ के हाथ में होता है। मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे ना ऐसे ही पैक कर रही थी सैंडविच। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अगर ये ऑफ़िस लेके जा रहे हैं, तो मैंने ना ऐसे पिज़्ज़ा कटर के साथ इसको सैंडविच की शेप में कटिंग कर दी, कि अगर किसी के साथ शेयर करके खाते हैं तो वो मैनेज कर पाएँ। तो बस इस तरह से मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस बना के टिफ़िन में पैक कर दिए थे। तो ये होता है कि हम अपनी फैमिली का कैसे ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का। मेरी बेटी बिल्कुल भी सब्जियां खाना पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने उसको सारी सब्जियां आज तक खिलाई हैं। कैसे खिलाई हैं उसको पता नहीं चलने दिया। ये हमारे हाथ में होता है कि हम अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से जब भी आपके हस्बैंड ऑफ़िस जाते हैं, तो बस उनको ज़रूर कुछ ना कुछ खाने के लिए देना चाहिए। ये मैं तो उनको कभी भी ऐसे जाने नहीं देती, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हों या ऑफ़िस जा रहे हों या ऑफ़िस के काम कहीं जा रहे हों, कहीं भी जा रहे हो, मैं उनके बैग में हमेशा खाने के लिए ज़रूर डालती हूँ। जैसे और चीज़ें डालती हूँ, तो इस तरह से मैं खाने के लिए भी ज़रूर डालती हूँ, कि कहीं न कहीं बंदे को अगर अपने पास कुछ चीज़ें होंगी तो वो मैनेज कर पाता है। तो बस इस तरह से मैंने फटाफट से फ्रूट भी इनको डाल दिया, और हल्का-फुल्का स्नैक डाल दिया, क्योंकि ऑफ़िस में भी चाय वगैरह पीते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो बस इस तरह से थी आज की मेरी वीडियो, किस तरह से मैंने आज का जो दिन था अपना व्लॉग शूट किया। और ऐसे ही मैं अपने बच्चों को छोटा-मोटा टिफ़िन बना के पैक करके देती हूँ। हमेशा जब भी कोई बाहर जाए उसको ज़रूर कुछ ना कुछ दें। घर से खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। तो बस इस तरह सेहत का ख़्याल भी एक प्यार भरी ज़िम्मेदारी होती है, जो हमारे हाथ में होती है। थैंक यू गाइज़।